महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को भला कौन नहीं जानता। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में जन्मे रामानुजन की जयंती पर भारत सरकार ने साल 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत कर दी। श्रीनिवास अपने बचपन के शुरुआती 3 साल तक कुछ बोलते नहीं थे। इसी बीच साल 1879 में चेचक के कारण उनके भाई बहनों की मौत हो गई और श्रीनिवास अकेले पड़ गए। ऐसे में माता पिता की चिंता और बढ़ गई कि इकलौता बचा बेटा कहीं गूंगा न रह जाए। हालांकि बाद में जब श्रीनिवास ने बोलना शुरू किया तो माता पिता की चिंता तो दूर हुई, पूरी दुनिया ने उन्हें एक महान गणितज्ञ के रूप में सुना। आज भी वे प्रेरणा हैं, टीचर्स को भी चौंकाया। श्रीनिवास के मन में बचपन से ही गणित के प्रति जुनून था। वह गणित की पढ़ाई को लेकर इतने उत्साहित रहते थे कि किसी और विषय की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। यही कारण था कि कक्षा 12 में वे 2 बार फेल भी हो गए। ये और बात है कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा पूरी की और जिले में सर्वोत्तम अंक लाकर दुनिया के सामने आए। उनके सवाल पूछने के तरीके कई बार शिक्षकों को असहज कर देते थे, पर उनका विनम्र स्वभाव सभी को प्रिय था। बेहद कम उम्र में उन्हें ब्रिटेन तक में सुना गया। वरदान साबित हुई उपहार में मिली किताब। श्रीनिवास रामानुजन जब 15 साल के थे तो एक दोस्त ने उन्हें उपहार में जॉर्ज शूब्रिज कार की किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाई मैथमेटिक्स दी थी। बताया जाता है कि तब तक इस किताब में दिए गए हजारों थ्योरम में से बड़ी संख्या में ऐसे थे जिनका सत्यापन नहीं हुआ था और इनके बारे में किताब में बहुत संक्षिप्त जानकारियां दी गई थीं। यह किताब श्रीनिवास के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई और उन्होंने न केवल इस किताब से सभी थ्योरम को सत्यापित किया, बल्कि इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए खुद के थ्योरम गढ़ डाले। अपनी प्रतिभा के बूते साल 1903 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अगले ही साल इससे उन्हें हाथ धोना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई में गणित के अलावा वह किसी और विषय पर ध्यान ही नहीं देते थे। दूसरे विषयों की इसी अनदेखी के कारण रामानुजन 12वीं कक्षा में फेल भी हुए थे। घर चलाने के लिए मद्रास पोर्ट पर की क्लर्क की नौकरी। रामानुजन ने गणित पर अपना काम जारी रखा, पर कोई रोजगार नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। साल 1909 में शादी हो गई तो उन्होंने सोचा कि कोई काम किया जाए जिससे घर चले। रोजगार की तलाश के दौरान ही उनकी मुलाकात एक सरकारी अधिकारी रामचंद्र राव से हुई, जो रामानुजन के काम से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन के शोध को कुछ समय तक सपोर्ट किया, पर रामानुजन नहीं चाहते थे कि किसी की मदद के बल पर आगे बढ़ें, इसलिए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क के रूप में नौकरी कर ली। साल 1911 में प्रकाशित हुआ पहला पेपर। नौकरी के दौरान भी रामानुजन का गणित को लेकर काम जारी रहा और साल 1911 में उनका पहला पेपर इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे उनके काम को मान्यता मिलने लगी। श्रीनिवास के साथ पोर्ट पर काम करने वाला एक अंग्रेज उनसे काफी प्रभावित था और उसी के कहने पर उन्होंने साल 1913 में ब्रिटिश गणितज्ञ गुडफ्रे एच हार्टी के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मद्रास विश्वविद्यालय से उन्हें एक विशेष स्कॉलरशिप मिलने लगी और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्हें ग्रांट भी हासिल हुई। इससे गणित के क्षेत्र में काम करने के लिए श्रीनिवास के हौसले और भी बुलंद होते गए। विरोध के बीच साल 1914 में पहुंच गए इंग्लैंड। वे इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगे। उस वक्त यह आसान नहीं था, क्योंकि तमिल ब्राह्मणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बावजूद 1914 में रामानुजन इंग्लैंड चले गए, जहां हार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की और कुछ रिसर्च में उनका साथ भी दिया। कहा जाता है कि वैसे तो गणित के क्षेत्र में मॉडर्न डेवलपमेंट्स की जानकारी रामानुजन को नहीं थी, लेकिन फ्रैक्शंस को लेकर उनके जैसी महारत तब के किसी भी गणितज्ञ के पास नहीं थी। उन्होंने रीमन सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज और फंक्शन इक्वेशंस ऑन फर्स्ट जेटा फंक्शन पर काम किया और अपनी थ्योरी डाइवर्जेंट सीरीज को दुनिया के सामने रखा। इसमें उन्होंने एक खास टेक्निक के जरिए किसी सीरीज के जोड़ की वैल्यू को निकाला, जिसे रामानुजन समेशन के रूप में जाना जाता है। लास्ट नोटबुक आज भी कर रहा गणितज्ञों का मार्गदर्शन। इंग्लैंड में रामानुजन ने गणित पर काफी काम किया।
और उनके पेपर्स इंग्लिश और यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित होते रहे। साल 1918 में वह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए चुन लिए गए, पर इससे पहले 1917 में उनको टीबी हो गई। हालत में काफी सुधार होने पर उन्होंने अपने देश लौटने का फैसला किया और साल 1919 में वापस आ गए। अगले ही साल उनकी मौत हो गई। रामानुजन अपने पीछे 3 नोटबुक और ढेरों पेपर छोड़ गए, जिसे लॉस्ट नोटबुक भी कहा जाता है। इनमें गणित के बहुत से ऐसे अप्रकाशित नतीजे थे जिसे उनकी मौत के बाद लंबे समय तक गणितज्ञ सत्यापित करते रहे। महज 37 साल की उम्र में वे हमें छोड़ ढाकर दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी दी हुई गणित से आज भी न केवल भारतीय बल्कि दुनिया के अनेक देश लाभ ले रहे हैं। उनके योगदान को भारत सरकार ने निधन के 52 साल बाद एक अलग स्वरूप में अंगीकार किया और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मान्यता दी। ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रॉ नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।